हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आवर टॉपिक इज़, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। क्या पढ़ेंगे इसके अबाउट, इसके काइंड्स के अबाउट पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर लिखते हैं एडवर्ब 3 टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब्स आर थ्री टाइप्स। ओके, फर्स्ट कौन सा होता है हमारा? सिंपल एडवर्ब। सेकंड होता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। एंड द थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, तो सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ये 3 टाइप के होते हैं। हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सिंपल एडवर्ब से। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सिंपल एडवर्ब्स। तो सिंपल एडवर्ब्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है? टाइम का पता चलता है, प्लेस का, नंबर या फ्रीक्वेंसी का पता चलता है, किसी मैनर का पता चलता है, या फिर किसी रीज़न का पता चलता है, उसके रिजल्ट इट मीन्स इसके डिग्री का पता चलता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जिससे हमें पता चलता है इन सब चीज़ों का, वो होता है हमारा सिंपल एडवर्ब। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल एडवर्ब हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है हमारा? पहले नाम लिख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहले कौन सा होता है? मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, ये सिंपल एडवर्ब्स के टाइप है। सेकंड होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। आप एडवर्ब ऑफ लिखते रहिएगा, आप भी रोड राइट डाउन तो कर ही रहे होंगे, तो आप एडवर्ब ऑफ लिखिए, मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो सेकंड क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय का बताता है। ठीक है, थर्ड वन इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। कौन सा? प्लेस के बारे में बताता है। वेयर, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये वही सब चीज़ें होंगी, बस इनको थोड़े से डिटेल में समझेंगे। एंड फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होता है? फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या चीज़? डिग्री का परिणाम बताता है ये। एंड सिक्स वन इज, सिक्स कौन सा होता है हमारा? एडवर्ब ऑफ रीज़न। कारण बताता है, वाई भी बताता है, बट ये जो होता है अभी मैं बताऊँगी क्या बताता है ये रीज़न। ये वाला जो एडवर्ब है काफ़ी बुक्स में दे रखा होता है, काफ़ी में नहीं दे रखा होता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने 1 2 3 4 5 तक ही पढ़ाया है, रीज़न वाला नहीं पढ़ाया। रीज़न हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है। तो एक बार मैं आपको समझा दूँगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ रीज़न।
तो एक एक करके हम इन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फर्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसमें किस चीज़ की बात होती है वो देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में मैंने आपको बताया था किसकी बात होती है, हाउ की बात, कैसे किस तरीके की बात होती है। तो हम इसके सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर employed in sentences to provide, क्या प्रोवाइड करता है, the reader और listener, रीडर मतलब पढ़ने वाला, सुनने वाला, लिसनर बोलते हैं उसको, with more information किसके बारे में, about the action being done by the subject in a sentence। तो आप देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रही है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो क्या बताता है, सेंटेंसेस में प्रोवाइड करता है रीडर को या फिर लिसनर को मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द एक्शन, एक्शन के बारे में, जो कि कौन कर रहा होता है, एक्शन सब्जेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसमें हमारा नाउन के बारे में नहीं बताते, ये एक्शन क्या हो रहा है उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे लिखते हैं it is usually identified by asking, इनमें क्या पूछा जाता है, the questions how। मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर की बात आएगी तो आपको खुद ही समझ जाना है ये हाउ की बात कर रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो आप देखेंगे सेंटेंसेस में ये इज ऑल्सो एन एडवर्ब। ओके, ये भी हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस वीडियो में, ये भी हमारा एडवर्ब ही होता है। अभी इसको छोड़ते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में हम क्या पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में हम पढ़ते हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हमें एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं 2-4 वर्ड्स अभी यहाँ पे लिखवा देती हूँ एज एन एग्जांपल। जैसे पेनफुली, सॉफ्टली, सीक्रेटली, बोल्डली। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एग्जांपल हैं कि किस तरीके से हो रहा है हमारा एक्शन। ठीक है, अब सेंटेंसेस में देखते हैं इसको। तो एग्जांपल्स ऑफ एन एडवर्ब मैनर ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे रीना डीपली,
regretted, the damage caused by her son। तो रीना को डीपली जो क्या हो रहा है वो रेगरेट हो रहा है। रेगरेट मतलब होता है पछतावा, ठीक है। रीना को पछतावा हो रहा है जो डैमेज हुआ है उसके बेटे की वजह से, ठीक है। तो डैमेज का उसे क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। बट वो पछतावा कैसे हो रहा है, डीपली। डीपली मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे हो रहा है हमें ये बता रहा है, हाउ। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेते हैं प्रिया एंड रीना। यहाँ पे कोई और नाम ले लेते हैं रीना की जगह। रीता ले लेते हैं, रीता हैप्पीली agreed to be शीनाज ब्राइडमेड्स। ब्राइडमेड्स आपको पता होगा जो दुल्हन होती है उसकी तरफ से जो लोग होते हैं उसे बोलते हैं, मतलब लड़की वाले, तो उन्हें बोलते हैं ब्राइडमेड्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसका मतलब। जो प्रिया और रीटा हैं वो खुश होके अग्री कर चुके हैं, किसके लिए अग्री हो गए हैं, ब्राइडमेड बनने के लिए, किसकी, शीना की, ठीक है। तो इसमें जो एक्शन क्या हो रहा है, अग्री, हाईलाइट कर देते हो। एक्शन क्या हो रहा है हमारा, अग्री हो चुके हैं। वो कैसे अग्रीड हुए हैं, हैप्पीली अग्रीड हुए हैं। तो ये क्या हो गया, हाउ, कैसे हुए हैं। अग्री तो हो गए बट कैसे हुए, हैप्पीली अग्रीड हुए हैं। तो ये हमें कौन बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। जैसे आई left the room quietly as I didn't want to wake up the baby। ओके, मैं कमरे से बाहर आ गई ताकि मैं नहीं चाहती थी, इसका मतलब ये मैं नहीं चाहती थी कि जो बेबी है वो उठ जाए। तो कैसे बाहर आई, बाहर तो आ गई, लेफ़्ट कर दिया मैंने रूम को, बट कैसे किया, क्वाइटली, शांति से। ओके, टीचर बोलते कीप क्वाइट मतलब वो चुप रहने को बोलते, चुपचाप मैं बाहर आ गई। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो भी हमें चीज़ें बताती हैं कि वो कैसे हो रहे हैं, मैनर मतलब होता है वो हमें ढंग बता रही है, हाउ, जिसमें भी हाउ वर्ड आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, जो चीज़ हमें बताएगी वो कैसे हो रही है वो भी हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे ख़त्म होते हैं, ly से ख़त्म होते हैं, बट नॉट ऑल, सभी वर्ड्स ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे हो जाता है वेल, अब इसमें ये थोड़ी लगा देंगे हम वैली, ये गलत हो जाएगा, वेल का वेल रहता है, ठीक है। जैसे हो जाता है दस, इल, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे ly ख़त्म नहीं होते हैं बट वो होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। जैसे हो जाता है बैडली, सैडली, तो ये सब हमारे ly पे ख़त्म होते हैं, ये भी हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ये सब भी हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। जब तक के लिए रहिए आप स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।